एक बार कुछ दोस्त मिलकर ट्रैकिंग पर जाने का प्लान बनाते हैं। उनके नाम होते हैं अनम, अगम, सोनू और मोनू। ये चारों बहुत गहरे दोस्त होते हैं और सभी कक्षा 8 के छात्र होते हैं। गर्मी की छुट्टियों में ये सभी ट्रैकिंग पर जाने का फैसला करते हैं। वे अपना सारा सामान तैयार करते हैं, अपने माता पिता को बता देते हैं और 2 दिन के लिए ट्रैकिंग पर निकल पड़ते हैं। उनके साथ उनके एक सर भी होते हैं। सभी बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं क्योंकि जिस जगह वे जा रहे होते हैं वहां ट्रैकिंग के साथ साथ कई और गतिविधियां भी होती हैं। शाम तक वे अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं और खूब सारी गतिविधियां करते हैं। फिर शाम को बॉनफायर के आसपास बैठ जाते हैं। इन चारों में से अनम को कल्पनाओं की दुनिया बहुत पसंद होती है। वो सबसे कहता है, काश हम किसी पहाड़ की चोटी पर जाएं और हमें कोई जादुई दुनिया मिल जाए जहां जो भी हम सोचें वो सब कुछ मिल जाए। ये सुनकर बाकी सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। तभी उनके सर मजाक में कहते हैं, यहाँ पास में एक पहाड़ है, अगर हम उसकी चोटी पर पहुंच जाएं तो शायद कोई नई और जादुई जगह मिल जाए। सर ने ये बात सिर्फ मजाक में कही थी, लेकिन अनम ने इसे दिल से मान लिया। 2 दिन तक सभी खूब मस्ती करते हैं। तीसरे दिन जब वापस जाने का समय आता है तो अनम कहता है कि वो थोड़ी देर बाद निकलेगा और बाकी सब चले जाएं। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त अगम से भी अपने साथ रुकने को कहता है। अगम, जो उसका सबसे अच्छा दोस्त होता है, रुक जाता है। बाकी सभी वापस चले जाते हैं और यहीं से शुरू होती है एक नई, रहस्यमयी और रोमांचक कहानी। जब बाकी सब वापस चले जाते हैं तब अनम और अगम एक पहाड़ पर जाने का प्लान बनाते हैं। वे दोनों बहुत उत्साहित होते हैं और धीरे धीरे जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जंगल से गुजरते समय उन्हें जमीन पर एक पुरानी सी किताब मिलती है। जैसे ही अनम उस किताब को उठाता है, किताब से तेज रोशनी निकलने लगती है। किताब में लिखा होता है, तुम जो भी चाहोगे वो पूरा हो जाएगा। अनम बहुत खुश हो जाता है। वो किताब में लिखता है कि उसकी इच्छा है कि वो और अगम एक वंडर वर्ल्ड में जाएं जहां बहुत सारा जादू हो। इतना पढ़ते ही अनम बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है। किताब में आगे लिखा होता है कि दोनों अपनी आंखें बंद करें। जैसे ही अनम और अगम आंखें बंद करते हैं, वे अचानक एक नई दुनिया में पहुंच जाते हैं। आंखें खोलते ही वे दोनों हैरान रह जाते हैं। वो सच में एक जादुई दुनिया होती है। वहां पेड़ हंस रहे होते हैं, रंग बिरंगे पक्षी उड़ रहे होते हैं और सबसे हैरानी की बात ये होती है कि वहां सभी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अनम और अगम उस दुनिया में चलना शुरू करते हैं। तभी उनके सामने एक शेर आता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा नाम सिम्बा है, इस वंडर वर्ल्ड में तुम्हारा स्वागत है। सिम्बा उन्हें बताता है कि वो इस जादुई दुनिया का राजा है। ये सुनकर अनम और अगम बहुत खुश हो जाते हैं। सिम्बा अनम और अगम का स्वागत करके वहां से चला जाता है। इसके बाद अनम और अगम आगे चलना शुरू करते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वे देखते हैं कि एक बिल्ली उड़ रही है। वो बिल्ली उनके पास आती है और कहती है, अगर तुम दोनों को कुछ भी पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हो। अनम और अगम उससे कहते हैं कि वे चॉकलेट की दुनिया देखना चाहते हैं। बिल्ली मुस्कुराकर कहती है, ये जादुई दुनिया है, यहाँ तुम जो भी चाहोगे वो सब मिल जाएगा। फिर बिल्ली उन्हें चॉकलेट की दुनिया में ले जाती है। वहां वे देखते हैं कि सब कुछ चॉकलेट का बना हुआ है। घर, पेड़, जमीन और रास्ते भी चॉकलेट के होते हैं। अनम और अगम पूरा दिन उस चॉकलेट की दुनिया में खूब मस्ती करते हैं और बहुत मजा करते हैं। शाम होने पर वे दोनों चॉकलेट के टेंट में ही सो जाते हैं। अगले दिन उनके पास एक बंदर आता है और कहता है, राजा सिम्बा आप लोगों को बुला रहे हैं। ये सुनकर अनम और अगम बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी उस बंदर के साथ चल पड़ते हैं। अनम और अगम जब सिम्बा के पास पहुंचते हैं तो सिम्बा गंभीर लेकिन स्नेह भरी आवाज में उनसे कहते हैं, मैंने ये फैसला किया है कि मैं तुम दोनों को जादुई शक्तियां दूंगा। इन शक्तियों से तुम कुछ भी कर सकोगे, लेकिन कुछ नियम है जिन्हें तुम्हें हमेशा याद रखना होगा। सिम्बा शांत स्वर में उनसे नियम बताते हैं। कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना, कभी झूठ नहीं बोलना। फिर सिम्बा आगे उनसे कहते हैं, इस दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद सिम्बा गंभीर होकर उनसे बताते हैं, एक दूसरी दुनिया का एक जादूगर है जो हमारी दुनिया पर राज करना चाहता है। वो बहुत चालाक है और ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ता है। उससे तुम केवल चतुराई और समझदारी से ही जीत सकते हो। सिम्बा कुछ पल रुकते हैं
और फिर आत्मविश्वास से उनसे कहते हैं, मैंने इस राज्य की रक्षा के लिए तुम दोनों को चुना है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम दोनों मिलकर उस जादूगर को हराओगे और अपने राज्य की रक्षा करोगे। अनम और अगम एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में उत्साह और जिम्मेदारी दोनों साफ झलकते हैं। अनम दृढ़ता से कहता है, हम आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। तभी सिम्बा अपनी आंखें बंद करते हैं। नीली और सुनहरी रोशनी अनम और अगम को चारों ओर से घेर लेती है। उनकी हाथों पर चमकते हुए निशान उभर आते हैं। ये उनकी जादुई शक्तियों का संकेत था। सिम्बा मुस्कुराकर उनसे कहते हैं, अब समय आ गया है। तुम्हारा नया मिशन शुरू होता है। और यहीं से शुरू होती है अनम और अगम की एक नई, रोमांचक और साहस से भरी यात्रा। जब अनम और अगम को जादुई शक्तियां मिल जाती हैं तो वे जादूगर की दुनिया की ओर निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर वे जादूगर से कहते हैं कि उन्होंने उसका बहुत नाम सुना है और वे दोनों उसके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। इसी वजह से वे उससे जादू सीखना चाहते हैं। ये सुनकर जादूगर बहुत खुश हो जाता है और उन्हें अपनी दुनिया में रहने की अनुमति दे देता है। राजा सिम्बा ने पहले ही उन्हें बता दिया था कि जब जादूगर सो जाता है तब उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। इसलिए अनम और अगम उसके सोने का इंतजार करने लगते हैं। उन्हें ये भी पता लगाना होता है कि जादूगर सोता कहाँ है। खोजते खोजते उन्हें गुफा मिल जाती है जहां जादूगर आराम कर रहा होता है। मौके का फायदा उठाकर दोनों मिलकर उसे एक छोटे से कछुए में बदल देते हैं। फिर उसे एक जार में बंद करके राजा सिम्बा के पास ले जाते हैं। ये देखकर राजा सिम्बा बहुत हैरान हो जाते हैं। वे दोनों से कहते हैं, आज से ये जादुई शक्तियां हमेशा तुम दोनों के साथ रहेंगी। ये सुनकर अनम और अगम बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक अनम अपने बिस्तर पर जाग जाता है। वो हैरान हो जाता है कि वो अपने बिस्तर पर कैसे आ गया। उसे लगता है कि शायद उसने कोई सपना देखा था। जब वो अपनी स्टडी टेबल पर बैठता है तो सोचता है, अगर वो सपना सच था तो टेबल पर रखी छोटी गेंद अपने आप मेरी तरफ आएगी। और सच में गेंद धीरे धीरे उसकी ओर आ जाती है। अनम मुस्कुरा उठता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो दुनिया सिर्फ उसकी कल्पना नहीं थी बल्कि सच में मौजूद थी। वो समझ जाता है कि उसे जादुई शक्तियां मिल चुकी हैं, लेकिन वो उनका इस्तेमाल केवल किसी की भलाई के लिए ही करेगा।